यस, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। चलिए आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं, एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, फॉर्मेशन ऑफ आयनिक कंपाउंड्स। जैसा कि आप जानते हैं कि हम लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था प्रॉपर्टीज़ ऑफ आयनिक कंपाउंड्स, तो उसके इसी सीक्वेंस में आज शुरू कर रहे हैं हम फॉर्मेशन ऑफ आयनिक कंपाउंड्स कि आयनिक कंपाउंड्स किस तरह से फॉर्म होते हैं। तो स्टूडेंट्स, आप जानते हैं कि आयन, जैसा कि इसके नाम से समझ में आ रहा है कि आयनिक कंपाउंड्स, आयनिक मीन्स द कंपाउंड्स विच रिलीज आयंस व्हेन डिसॉल्व इट इन वाटर और इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ इट्स सॉल्यूशन। जब इनके कंपाउंड्स को हम वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो आयंस रिलीज़ करते हैं, आयंस फॉर्म करते हैं, या इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं इनके सॉल्यूशन का तो आयंस रिलीज़ करते हैं। तो इस तरह के कंपाउंड्स आयनिक कंपाउंड्स होते हैं। तो इसमें कई एग्जांपल हैं, सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, लिथियम क्लोराइड, तो इस तरह से एल्युमिनियम क्लोराइड, सो मैनी कंपाउंड्स आर देयर, दे आर आयनिक कंपाउंड्स। तो चलिए हम शुरू करते हैं आयनिक कंपाउंड्स का फॉर्मेशन। तो स्टूडेंट्स, मैं बताना चाहूँगा आपके लिए सबसे पहले ये फॉर्मेशन ऑफ आयनिक कंपाउंड्स। तो ये आयनिक कंपाउंड्स जो मोस्टली जो फॉर्म होते हैं, जो प्रोड्यूस होते हैं, वो होते हैं इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट एंड इलेक्ट्रो नेगेटिव एलिमेंट्स में। इट मीन्स सबसे पहले ये इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट्स जो इलेक्ट्रॉन लूज़ करते हैं, ऐसे एलिमेंट्स, और इलेक्ट्रॉन जो गेन करते हैं, उन एलिमेंट्स के बीच में कॉम्बिनेशन के द्वारा ही ये कंपाउंड्स फॉर्म होता है। खासतौर से इलेक्ट्रोनेगेटिव, ये बस विशेष ध्यान रखिएगा, फॉर्म बिटवीन द इलेक्ट्रो पॉजिटिव एंड इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स, इसका विशेष ध्यान रखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले फॉर्मेशन ऑफ सोडियम क्लोराइड, NaCl का किस तरह से फॉर्मेशन होता है। तो आप जैसे आप जानते हैं स्टूडेंट्स कि सोडियम एलिमेंट जो है, जिसका एटॉमिक नंबर 11 है, और जब हम इसके इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं डिफरेंट सेल्स में, तो इस तरह से होता है। फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स, सेकंड सेल में 8 एंड थर्ड सेल 1, इन्हें हम KLM सेल्स भी कहते हैं। तो सोडियम के जो आउटर मोस्ट सेल है LM, KLM, तो यहाँ पर M सेल में 1 इलेक्ट्रॉन है। और स्टूडेंट, आप जानते हैं कि कोई भी एलिमेंट है उसको अपने एग्जिस्टेंस के लिए स्टेबल स्टेट में रहने की टेंडेंसी में रहता है एलिमेंट, और जब भी जब स्टेबल स्टेट होती है, उसका आउटर मोस्ट सेल कंप्लीट होता है, तो उसकी कंडीशंस क्या होती है, या तो उसकी आउटर मोस्ट सेल में 2 हो, 8 हो, या 18 हो, तब वो स्टेबल माना जाता है। जब भी इतने आउटर मोस्ट में इनसे कम इलेक्ट्रॉन होंगे तो वो अनस्टेबल हो जाएगा और कंबाइन करने की टेंडेंसी में रहता है। तो यहाँ पर स्टूडेंट आप देख रहे हैं 1 इलेक्ट्रॉन है इसके M सेल में, तो अगर इसे कंप्लीट ऑक्टेट करना है तो इसे 7 इलेक्ट्रॉन चाहिए, बट इट इज़ नॉट सफिशिएंट एनर्जी, इट हैज़ नॉट सफिशिएंट एनर्जी। इसके पास इतनी एनर्जी नहीं है कि 7 इलेक्ट्रॉन ले सके नियर बाय एलिमेंट से, बट ये कर सकता है कि ये अपने 1 इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर सकता है, और इसके बाद फिर हो जाएगा K और L में, L सेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे और इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। तो जैसे ही बच्चों ये अपना 1 इलेक्ट्रॉन रिलीज़ करता है, 1 इलेक्ट्रॉन जैसे इसने रिलीज़ किया, ये देखिए लूज़ कर दिया, लूज़ करने के बाद तुरंत इलेक्ट्रॉन लूज़ करते हैं तो वो एलिमेंट इलेक्ट्रो पॉजिटिव आयन फॉर्म करते हैं, जिसे हम कहते हैं कैटायंस फॉर्म। 1 इलेक्ट्रॉन लूज़ करने के बाद में ये आ गया, इसका पॉजिटिव आयन इसने फॉर्म कर दिया, सोडियम कैटायन फॉर्म हो गया। अच्छा बच्चों, इसी तरह से आप देखेंगे, इसी कंटिन्यूएशन में हम आगे चलते हैं। अब क्लोरीन का देखिए, यहाँ पर क्लोरीन का आप ध्यान से देखिएगा, ठीक उसी प्रकार से जो क्लोरीन है, क्लोरीन के जो इलेक्ट्रॉनिक जो डिस्ट्रीब्यूशन है, आप देखते हैं K सेल में 2 हैं, L सेल में 8 हैं, और M सेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो इसके आउटर मोस्ट को कंप्लीट करने के लिए क्लोरीन एलिमेंट को क्या करना होगा, इसको 1 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है और अपना ऑक्टेट पूरा कर लेगा ये। तो ये क्या कर रहा है, जैसे सोडियम ने यहाँ रिलीज़ किया 1 इलेक्ट्रॉन, अपना आउटर मोस्ट सेल का 1 इलेक्ट्रॉन रिलीज़ किया, उसी इलेक्ट्रॉन को ये अपने गेन करेगा,
जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन को गेन किया और गेन करने के बाद आप देखेंगे इसमें इसके जो ऑक्टेट है वो कंप्लीट हो जाएगा 288, यानी इसके के सेल में 2, एल में 8 और एम में 8, तो तीनों सेल इसकी आउटर मोस्ट सेल कंप्लीट 8 सेल हो इलेक्ट्रॉन होकर के कंप्लीट ऑक्टेट हो गया इसका, और ये अपनी स्टेबल स्टेट में आ गया। और जैसे ही इसने एक इलेक्ट्रॉन गेन किया, एक इलेक्ट्रॉन गेन करते ही इसके पास में आ गया नेगेटिव चार्ज, ये एनायन फॉर्म करता है, नेगेटिव चार्ज क्रिएट हो गया। तो अब हम देखेंगे इसी तरह से कंटिन्यू करते जाएंगे। अब सोडियम क्लोराइड का जो मॉलिक्यूल है वो किस तरह से बनता है इसको देखिएगा। तो यहाँ पर देखिए सोडियम एटम और क्लोरीन एटम, यहाँ पर सोडियम के अंतर्गत आप देखेंगे जो आउटर मोस्ट है, सबसे आउटर मोस्ट सेल एम है, एम में एक इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर, जो आप ब्लैक डॉट से आप देख रहे हैं, ब्लैक डॉट से आप दिखाई दे रहा है, एक इलेक्ट्रॉन है आउटर मोस्ट में। और यहाँ क्लोरीन के पास में आउटर मोस्ट में 7 है, इन्हें क्रॉस साइन से हम दिखा रहे हैं, डॉट और क्रॉस से दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पर हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो जैसे ही अब क्लोरीन और सोडियम को आपस में कंबाइन कराते हैं, इनकी रिएक्शन कराते हैं, तो तुरंत इसका एक इलेक्ट्रॉन, ये आप देख रहे हैं, एक इलेक्ट्रॉन सोडियम का क्लोरीन ने ये गेन कर लिया, और गेन करने के तुरंत बाद और सोडियम पर क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया, और क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन गेन करने के बाद में ये नेगेटिव चार्ज हो गया, यानी सोडियम का ऑक्टेट कंप्लीट हो गया है और इधर क्लोरीन का आउटर मोस्ट सेल भी ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। तो इस तरह से सोडियम क्लोराइड का एक मॉलिक्यूल तैयार हो गया है, जो कि यहाँ पर आयंस फॉर्म हुए हैं, और इसीलिए ये कंपाउंड सोडियम क्लोराइड का आयनिक कंपाउंड कहलाता है। थैंक यू स्टूडेंट्स।